गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है सभी का नोट्स प्रॉपर तैयार हो गया होगा आपका। और पिछले चैप्टर का तो आपका एक्सरसाइज ज़रूर कंप्लीट हो गया होगा। रेफरेंस बुक ज़रूर आप यूज़ कर रहे होंगे, उसका ज़रूर बेनिफिट उठा रहे होंगे। कोई सा भी रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। सारे रेफरेंस बुक में अच्छे से डिटेल में दिया हुआ होता है जो भी दिया हुआ होता है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें जो क्वेश्चंस है ढेर सारे अटैम्प्ट करने हैं, हमें आदत डालनी है ढेर सारे क्वेश्चंस फेस करने की, ताकि हमें आइडिया लगे कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेम ही टॉपिक से कई तरह के क्वेश्चंस को घुमा के दे सकते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए हम रेफरेंस बुक से खूब सारा प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने होमोजेनियस मिक्सचर का जो पार्ट था, ट्रू सॉल्यूशंस, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला तो कोलाइडल सॉल्यूशन, दूसरा होता है सस्पेंशन। दोनों ही हम ढंग से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो ये बेसिकली हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स ही होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस दोनों ही हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस का एग्जांपल क्या होगा? मिक्सचर ऑफ स्टार्च एंड वाटर। स्टार्च का पानी में मिलना। स्टार्च पानी में कब मिलता है? जब हम चावल को धुलते हैं पानी के साथ में, तो वो जो पानी होता है वाइट वाइट सा हो जाता है, तो वो है मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर। मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर। अगर हम बात करें एग वाइट की, एक तो एग का येलो वाला पार्ट होता है जिसको योक बोलते हैं, और दूसरा जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एल्बुमिन। तो एल्बुमिन वाला जो पार्ट है वो पानी में उसका घुलना, क्या पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है? क्या यूनिफॉर्मली घुल जाता है? तो आंसर है नहीं। तो उसको एक कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। इन द सेम मैनर मिल्क हो गया, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक एट्सेट्रा। तो ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस बेसिकली क्या है कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ पार्टिकल्स। हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हुए हों, मिक्सचर है एक तरीके का, और यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बिल्कुल हेट्रोजेनियस जैसे ही होंगे। तो पहली बात तो ये कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये तो क्लियर हो गई। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलाइडल सॉल्यूशन का। अगर हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस में हम पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते थे। ऑल दो कोलाइडल सॉल्यूशंस को भी हम नेकेड मतलब देख सकते हैं, ऑब्वियसली इसके पार्टिकल्स भी दिखेंगे तभी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम इनको बोल रहे हैं। लेकिन इनको हम सिंपली नॉर्मली हम अगर देखने की कोशिश करेंगे अपनी नंगी आँखों से तो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। उसको हमें देखने के लिए कुछ लेंसेज वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं थोड़ी थोड़ी किसी ट्रू सॉल्यूशन जैसे मिक्स करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन जैसे ही थोड़ी बहुत दिखती हैं। जैसे अगर आपको याद होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर और प्योर सॉल्यूशंस थोड़ा बहुत एक दूसरे से मैच करते थे। इन द सेम मैनर होमोजेनियस मिक्सचर्स और कोलाइडल सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, ठीक है। तो इसके पार्टिकल जो है कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, ऑल्दो इट कैन बी सीन बट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से होमोजेनियस मिक्सचर्स भी फिल्टर नहीं हो रहे थे, लेकिन ये फिल्टर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के बीच में जो छेदें होती हैं उनसे भी ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम इनको जो है सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं इसलिए हम इनको नंगी आँखों से भी नहीं देख सकते। फिर अगला पॉइंट कह रहा है द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूट पार्टिकल्स जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में सेटल डाउन नहीं कर रहे थे, वैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी वही सेम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन स्टेबल है। अगर एग का एल्बुमिन वाला पार्ट अच्छे से पानी में घोल दें तो ये नीचे जाके नहीं बैठेगा। अगर हम स्टार्च को पानी में घोल देते हैं तो स्टार्च पानी में नीचे जाके नहीं बैठेगा, वो पूरी तरीके से ढंग से मिला हुआ होगा, ठीक है। द पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट
सिर्फ और सिर्फ ये जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट डिफरेंशिएट करता है कोलॉइडल सॉल्यूशन को किससे, होमोजीनियस मिक्सचर से, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ होमोजीनियस मिक्सचर जैसी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक यही एक प्रॉपर्टी है जो कि होमोजीनियस जैसे नहीं है। यही एक प्रॉपर्टी की वजह से ये होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं आके हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इसको हम पढ़ते हैं। तो आई होप कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ये भी एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी होमोजीनियस मिक्सचर की क्यों दिखाता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स की साइज़ ही बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंशन वर्ड का अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो ये टॉपिक बस उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है, अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। ऑब्वियसली यही सेम डेफिनेशन हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी पढ़ा था, लेकिन कोलॉइडल में और सस्पेंशन में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो है पार्टिकल्स का साइज़। अब पार्टिकल्स के साइज़ की वजह से सस्पेंशन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हेट्रोजीनियस की शो करता है, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का शो करता है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है कि अगर हम लाइट का बीम इस सॉल्यूशन के थ्रू पास कराएं तो लाइट इज़ विजिबल, लाइट कैन बी सीन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट को वो स्कैटर कर रहा होगा, वो इतने छोटे पार्टिकल होने के बावजूद वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, तभी हम उस लाइट की बीम को उस सॉल्यूशन के थ्रू देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स सस्पेंशंस का क्या होगा, ये एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर एट्सेट्रा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशंस मैंने बात करी थी पहले कि हेट्रोजीनियस के सारे प्रॉपर्टीज़ इससे मैच करेंगे। Suspension is a heterogeneous mixture. The particles can be seen by the naked eyes. The solute particles can be separated by filtration. The solute particles settle down and the solution is unstable. The particles scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution. ठीक है, तो ये 5 के 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सस्पेंशन के और ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस के। तो अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के में डिफरेंस के बारे में बात करें तो आप आराम से लिख सकते हो। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है, पार्टिकल्स के साइज़ में डिफरेंस है, और यही रीज़न है कि प्रॉपर्टीज़ में भी, इसलिए यही रीज़न है कि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस आ जाती हैं। ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो सिमिलरिटी है, जिसमें सिमिलरिटी है दोनों ही सोल्यूशन में, जिसकी वजह से ये इंश्योर होता है कि दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो प्रॉपर्टी है अगर लाइट को इस सॉल्यूशन के थ्रू पास किया जाए, पहली बात तो ये सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और दूसरा लाइट बीम इज़ विजिबल इन बोथ द 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशंस दोनों अगर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद जो है ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने पूरा का पूरा जो हमारा चार्ट था वो हमने पढ़ लिया है। चार्ट में क्या हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो मैटर पढ़ा था, ठीक है। मैटर के अंडर में 2 चीज़ें आ रही थी, एक तो प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा था मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ जो है मिक्सचर में होमोजीनियस से मैच कर रहा था, ठीक है, होमोजीनियस से मैच कर रहा था, लेकिन कंपाउंड में और होमोजीनियस में डिफरेंस क्या था, एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि कंपाउंड में जो पार्टिकल्स हैं उनको फिज़िकली हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में से डिफरेंट पार्टिकल्स को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फिर मिक्सचर में हमने होमोजीनियस के साथ में हेट्रोजीनियस भी पढ़ा था। होमोजीनियस के अंदर में हमने ट्रू सॉल्यूशंस पढ़ा था, हेट्रोजीनियस के अंदर हमने 2 तरह के पढ़े थे, वो था एक कोलॉइडल और दूसरा सस्पेंशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर से ज़्यादातर मैच कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट था जिससे हम ये बोल सकते थे कि ये होमोजीनियस नहीं है। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन सा वो पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि उसके थ्रू जो लाइट जा रही थी वो लाइट स्कैटर हो रहा था। दैट मीन्स वो पार्टिकल इतने बड़े तो हैं ही कि वो लाइट के पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या उनके पाथ को डेविएट कर सकते हैं। दैट्स वाई दोज कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। सस्पेंशंस के बारे में क्या कह रहा है,
ये कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है सस्पेंशंस के। तो पहला एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये देखी हुई थी। फिर सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज़ अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब एक फॉर्म में रह ही नहीं पाता। अगर मैं पहले देखा कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थ्रू आउट यूनिफॉर्मली जो है मिले हुए हैं, कुछ देर के बाद ये सेटल डाउन कर जाएंगे, फिर से मैंने इसमें कुछ डिस्टर्बेंस कर दिया तो वापस से ये इसके सारे पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स स्कैटर लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल। अब देखो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल अगर आप देखो, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक ही कलर ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन जो दूसरा सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा दूर एक बीम जैसा कुछ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके थ्रू कुछ पास किया है। तो उसके थ्रू, एक सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास करते हुए दिख रहा है, दूसरे सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हुए नहीं दिख रहा है। तो जिसके थ्रू लाइट पास होते हुए दिख रहा है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, और जिसके थ्रू लाइट पास होते हुए दिख रहा होगा वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ऐसे ही इस वाले कंडीशन में भी वही सेम चीज़ें दी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी इनको ढंग से पढ़ो, ढंग से याद करो। जो भी टर्म्स हैं, टर्मोलॉजीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपको ढंग से याद हो जानी चाहिए। प्रॉपर एक डेफिनेशन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।